महोबा के चरखारी कुरोरा डांग गांव में एक दयाराम पाल नाम के एक व्यक्ति रहे, जिनके दो लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम कीरत है और छोटे लड़के का नाम आसाराम था, जिनकी अभी पिछले 2025 में कुंभ के मेले में भगदड़ में उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी विधवा पत्नी का नाम सुखदेवी है और उनसे भी दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का है 10 साल का और लड़की है 16 साल की। तो जो दयाराम पाल है वो कोटेदारी का काम करे और इनके थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी है। जब से आसाराम की मौत हुई, यानी कि दयाराम पाल के लड़के की मौत हुई, तब से दयाराम पाल ने अपने लड़के की पत्नी पे गलत निगाहें डालना शुरू कर दिया, उसे गलत जगह पे टच करना शुरू कर दिया। और सुख देवी को जब ये सब कुछ गलत लगा तो उसने अपने मायके में भी बताया, सब कुछ अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसी ऐसी बात है, मेरे ससुर मेरे साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहे। उनकी मम्मी ने उनके पापा को बताया तो उनके पापा ने सोचा कि रिश्तेदारी की बात है और हमारी लड़की को वहीं पे ही रहना, तो उन्होंने कुछ बीच में ज़्यादा बात आगे बढ़ाई नहीं। थोड़ा बहुत दयाराम पाल को समझा बुझा के सब कुछ शांत कर दिया कि सब कुछ समझाने बुझाने तक ठीक हो जाएगा, लेकिन दयाराम के पल्ले ये बात सब कुछ नहीं पड़ी। 20 मार्च की ये घटना है। जो दयाराम पाल है और वो सुख देवी को बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाने तक रोके था कि तू बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए न जावे, मैं तुझे जितना भी तेरा खर्च है, जितने भी तुझे पैसों की जरूरत है मैं दूंगा अपने पास से। लेकिन पहले भी ये बहुत सारे झगड़े ऐसी इस तरह के घर में चल रहे थे मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाने के। लेकिन इतना कह के कि वो मैं पैसे खर्च दे दूंगा, लेकिन वो देवे था नहीं बिल्कुल भी। ये सब बात उसकी 16 साल की, यानी कि सुख देवी की 16 साल की लड़की ने बताई कि मम्मी को पहले यूँ बाहर जाने से रोका था, मेहनत मजदूरी करने से रोका था, क्योंकि मेरे पापा तो अब रहे नहीं, हमारे सिर पे बाप का साया तो रहा नहीं, लेकिन मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके हमारा लालन पालन कर रही थी। और जब भी वो मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जा रही थी तो मेरे दादाजी इस बात पे मेरी मम्मी के साथ मार पिटाई भी कर रहे थे और उन ते गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें झूठ सच बोला करे थे कि भाई मैं तुझे पैसे खर्च करने के लिए दे दूंगा, जितना भी तेरा खर्च है तू मेरे साथ रिलेशनशिप बना ले, ऐसे ऐसे कह कर था। लेकिन वह बात हमने नॉर्मली ली, चलो भाई घर में लड़ाई झगड़े हैं थोड़े बहुत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 20 मार्च के दिन भी यूं ही झगड़ा हुआ दादाजी के साथ मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाकर थी और मेरे दादाजी ने उन्हें रोक दिया और फिर उसके बाद उन्होंने गलत संबंध बनाने की भी कोशिश करी मेरी मम्मी के साथ। और मैं बाहर काम कर रही थी घर में, पता नहीं उनको वे कहाँ से है। मेरे एक तो मेरे बड़े पापा यानी कि जो दयाराम पाल का बड़ा लड़का है कीरत, और दयाराम और कीरत का एक लड़का भी, ये तीनों के तीनों मेरी मम्मी अंदर कमरे में थी। जो उनकी लड़की ने बताया है, सुखदेवी की लड़की ने, मेरी मम्मी अंदर थी और तीनों के तीनों ये घुसे। जब मेरी मम्मी ने इनके साथ अवैध संबंध बनाने तक मना करी तो इन्होंने मेरी मम्मी के सिर में लोहे की रोड मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया मेरी मम्मी को वहीं। और जब मैंने चीख पुकार अपनी मम्मी की सुनी तो मैंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन इन्होंने कोई से ने भी मेरी बात नहीं मानी। और जब पड़ोसी आए भाग के तो ये तीनों के तीनों मोटरसाइकिल लेके फरार हो गए। और रास्ते में भी ये जल्दबाजी में कहीं गिर गए थे रास्ते में, जहाँ पे इनके चोट लगी और ये नज़दीक के किसी हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए। लेकिन इन्हें खबर लगी पुलिस के आने की, क्योंकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती, क्योंकि इन्होंने एक हत्या को अंजाम दे दिया था। तो पुलिस इनके पीछे तो पड़ी रही थी क्योंकि पुलिस केस हो गया था। तो वे वहाँ हॉस्पिटल में भी बिना इलाज कराई फरार हो गए, लेकिन पुलिस इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। और ये सारी खबर सुख देवी की 16 साल की लड़की ने दी, क्योंकि सुख देवी तो अब मर चुकी है। और सुख देवी के जो पिता हैं उन्होंने भी बताया है कि कई बार मेरी लड़की ने अपनी मम्मी को बताने की, सारी बात बताने की कोशिश करी और हमने दयाराम पाल को बहुत ज़्यादा समझाया और हमने इस बात से भी नॉर्मली ले ली थी ये सब बात कि हम इसे समझाएंगे तो यूँ मान जाएगा, घर की बात है, लड़की को यहीं रहना। कई बार पंचायत भी बुलाई गई लेकिन दयाराम पाल बिल्कुल भी नहीं माना।
उसने लड़की पर गलत निगाहें बनाई, उसे बाहर भीतर जाने से भी रोका था। वो नू रोका था, अब मैं तेरा सारा खर्चा पानी उठाऊंगा, बस तू मेरे साथ रिलेशनशिप बना ले। और वो मेरी लड़की को मंजूर नहीं था। आज मेरे जो 2 बच्चे हैं, मतलब नाती नाती हैं, ये एक 16 साल की लड़की है और एक 10 साल का लड़का है। 2025 में इनके सर से बाप का साया तो हट ही गया था और आज माँ का भी साया हट गया। तो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा शोक में है और बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा गलत घटना हुई है। पूरी घटना बस यही थी। आप सभी अपनी राय इस घटना पर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना। हम आप सभी के साथ ऐसी ही रियल स्टोरी या रियल घटना आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का दिल से धन्यवाद।